एकनाथ शिंदे के एक बयान ने ऐसी सनसनी मचा दी महाराष्ट्र की राजनीति में, जिसके बाद में तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल सिर्फ एक ही खबर चला रहे हैं, मुझे हल्के में ना लें। ये एक शब्द एकनाथ शिंदे ने ऐसा अपने मुंह से निकाला, जिसके बाद में इसकी अलग अलग तरीके से लोग आकलन लगा रहे हैं कि ये चेतावनी देवेंद्र फडणवीस को एकनाथ शिंदे ने दी है कि पिछली बार मैंने करके दिखाया है, उद्धव ठाकरे का जो तांगा था वो हमने पलट दिया था, तो मुझे हल्के में ना लें। अब इसको लेकर हुआ क्या है कि लोग कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे वापस से दोबारा से जो है जो महायुति सरकार है उसको गिरा सकते हैं और फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये चर्चाएं काफ़ी तेज़ी से चल रही थी, मैं खुद देख रहा था, आज तक, इंडिया टीवी, हर न्यूज़ चैनल पर यही चल रहा था कि क्या देवेंद्र फडणवीस को एकनाथ शिंदे ने चेतावनी दी है, यह बोलकर के मुझे हल्के में ना लें। क्योंकि हुआ ये था कि एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जालना प्रोजेक्ट एक पास किया था जो कि 900 करोड़ रुपए का था। उसको देवेंद्र फडणवीस ने अचानक से उस पर रोक लगा दी और उसके तुरंत बाद ही एकनाथ शिंदे का ये बयान चलने लगा। तो दोनों को लोगों ने लिंक कर लिया कि देवेंद्र फडणवीस का ने जो एक्शन लिया है 900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को एकदम से स्टॉप कर दिया, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस पर एकनाथ शिंदे गुस्सा हैं। अब इसको लेकर एकनाथ शिंदे ने क्लियर किया है कि भाई ये मैंने बहुत पहले बयान दिया था और मैं ये ऐसे बयान देता रहता हूँ। ये बयान उद्धव ठाकरे के लिए था, उसको महायुति के साथ में जोड़ना गलत है। एकनाथ शिंदे ने क्या कहा है पहले आप वो सुन लीजिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अभी महायुति के अंदर क्या चल रहा है। और हो भी सकता है, देखो मेरे को कुछ नहीं पता भाई इस बारे में, कि मैं कन्फर्मेशन नहीं दे सकता कि वो बयान किसके लिए था, लेकिन क्योंकि भाई अब खुद मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं पता कि बयान किसके लिए था, वो खुद लिंक कर रहे हैं उसको, कभी देवेंद्र फडणवीस से, कभी उद्धव ठाकरे से। तो एकनाथ शिंदे की जुबानी क्या है उसको सुन लो, उसके बाद में आप ही लोग सोचना कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से क्या बड़ा उलटफेर हमें देखने को मिल सकता है। क्या कहा पहले आपने कि मुझे हल्के में नहीं ले, ये तो मैंने पहले ही कहा है। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहां पर। और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले। और मैं मेरा काम करते रहूंगा। रोज आरोप लगा रहे, रोज देखो महादजी शिंदे पुरस्कार मिला, पवार साहब ने पुरस्कार दिया। एक मराठी माणूस को एक पुरस्कार देता है, जो महापराक्रमी महादजी शिंदे, ये बहुत बड़े योद्धा थे, उनके नाम से महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को दिया गया। उस पर भी कितनी जलन हो गई, कितने जलोगे, एक दिन तो जलकर खाक हो जाओगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि उस वक्त